बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर के देखिए महागठबंधन इस उपचुनाव में बिखर गया। कांग्रेस और राजद एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालांकि देखिए अब चुनाव प्रचार हो रहा है। कल तेजस्वी यादव तारापुर में है और वहां वो अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करे। इधर कांग्रेस भी जो है दावा ठोक रही है कि वो दोनों सीट जीतेगी। हमारे साथ राजद के जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी है। सर, क्या लगता है, कांग्रेस दावा पेश कर रही है कि वो दोनों सीट जीत के रहेगी? अच्छा, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो कहेगी कि हम हारेंगे, वहाँ तो कहेगी भी कि हम जीत रहे हैं। जो उम्मीदवार वहाँ खड़े हैं, जितने भी उम्मीदवार, उसमें जो जिनकी जमानत जब्त हो जाएगी वो भी का दावा कर रहे हैं चुनाव के दरमियान में कि हम जीत रहे हैं। इसलिए कौन पार्टी क्या दावा कर रही है वो अभी गौण है। किस पार्टी की संभावना है हमारे यहाँ बिहार में या देश में और कहीं भी चुनाव राज्यों में जो होता है, तो सबसे पहले लोग देखते हैं कि किस पार्टी का क्या आधार है, कौन सा समूह समाज का किस पार्टी के साथ है, और उसी के आधार पर लोग माने तुलना करते हैं कि साहब किसकी स्थिति जो है बेहतर है। तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में क्या आधार है और राष्ट्रीय जनता दल का क्या आधार है। उसके आधार पर आप आकलन कीजिए कि हाँ साहब किसकी स्थिति कैसी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है वो ठीक है, दावा करना भी चाहिए। कैसे वो कह सकते हैं कि नहीं साहब हम कमज़ोर हैं, हमारा उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतेगा। तो चुनाव लड़ने वाला जो है आदमी है, जो अखाड़े में जो प्रवेश कर रहा है, अगर पहले ही कह देगा कि हम हार रहे हैं तब उस लड़ाई का मतलब क्या रहेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लगता है जो हमारा फीडबैक है तारापुर के बारे में भी और कुशेश्वर स्थान के बारे में भी, वहाँ हम लोगों का कांग्रेस को छोड़ दीजिए, एनडीए के साथ भी माने जिसको कहते हैं संघर्ष, कांटे का संघर्ष, वो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों क्षेत्रों में चुनाव जो है बिल्कुल एक तरफा है। नीतीश कुमार 16-17 वर्षों से बिहार में राज कर रहे हैं। आज के ही अखबार में हमने देखा कि रामचंद्र बाबू आरसीपी जो है वो वहाँ कुशेश्वर स्थान गए थे और लोगों ने जो फहरिस्त बताई उनको कि देखिए ये काम नहीं हुआ। कोई वहाँ माने जर्जर किस्म का हाई स्कूल था, उसके बारे में उन लोगों ने कहा, सड़कों के बारे में कहा, बांध के बारे में कहा, बाढ़ से बचाव के बारे में कहा। ये सारा लिस्ट जो है गिना दिया, जबकि लगातार वहाँ नीतीश कुमार के ही पार्टी के उम्मीदवार जो है जीतते रहे हैं। इसके पहले भी उम्मीदवार वही थे जिनके देहांत के बाद जो है ये उपचुनाव हो रहा है। उसी तरह से आप देखिए कि तारापुर में मेवालाल चौधरी, उनकी पत्नी, ये दोनों विधायक रहे हैं। और मेवालाल चौधरी की मौत कैसे हुई, मैंने उनके साथ रहने वाले उनके पीए ने जो कहानी बताई कि किस तरह से कोरोना के शिकार हो गए थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, किसी को फ़ोन कर रहे थे कोई उठा नहीं रहा था, आईजीएमएस में समय उन्होंने बर्बाद किया। उनके आदमी का दावा है कि अगर भर्ती हो गया रहता, उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल गया होता, उनकी जान बच जाती। पारस अस्पताल में भी खाली नहीं था आईसीयू, ऐसी स्थिति थी। वहाँ बरामदे में बहुत देर तक वो बैठे रहे, तब किसी तरह से उनका एडमिशन हुआ। बहुत विलम्ब हो गया, बच नहीं सके। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिसके बारे में नीतीश जी और उनके समर्थक लोग रोज अखबार में बयान देते हैं कि ऐसी सरकार न भूतो न भविष्यति, कभी बने ही नहीं। दूसरी तरफ ये हाल दिखाई दे रहा है। तो लोग अंधे नहीं न हैं, लोग ज़मीन के स्तर पर देख रहे हैं कि यहाँ से रोज़ रोज़ अखबार में छपता है ये योजना हुई, वो योजना, कहीं दिखाई नहीं देता है। लोग उन योजनाओं के बारे में पता लगाने या जो लाभुक लोग हैं लाभ लेने के लिए वहाँ सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और तो और छोड़ दीजिए, जो शासक दल के जो विधायक हैं उनकी भी बात को सुनने वाला कोई नहीं है इस प्रशासन में। यह हालत हो गया है। एक ही काम इस सरकार ने किया है, वो है कंस्ट्रक्शन का काम। सड़कें बनी, निश्चित रूप से बनी, बिजली में सुधार हुआ, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। और एक से एक भवन बना है, जिस विभाग में देखिए उसी में भवन बन रहा है। अब देखिए यहाँ बेली रोड पर म्यूजियम बन गया,
इतनी कीमती जमीन और म्यूजियम बन गया था, अरबों रुपए की जमीन है वो। अब नीतीश जी की घोषणा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि जो पुराना म्यूजियम है उसके साथ नए म्यूजियम को जोड़ने के लिए टनल बनेगा। क्या है भाई, बिहार जैसे गरीब प्रदेश में, बिहार तो मजदूरों का सप्लायर बन गया है ना। यहाँ लोगों का पेट नहीं भर रहा है, लोग अपने परिवार के लिए रोटी नहीं कमा सकते हैं, इसके लिए लोग जा रहे हैं बाहर, गोली खा रहे हैं कश्मीर में। ये स्थिति पैदा हो गई है और ये आदमी इस तरह का काम कर रहा है। गांधी मैदान के बगल में बड़का भारी हॉल बना दिया। साधारण आदमी, मान लीजिए कोई छोटा मोटा संगठन है, पत्रकारों का संगठन है, विद्यार्थियों का संगठन है और किसी का संगठन है, अगर वो चाहेगा कि हम यहाँ कोई सभा कर लें, कोई गोष्ठी कर लें, संभव है। इतना किराया है। तो सरकार जो है गरीबों के साथ नहीं है। गरीबों के साथ छोड़ दीजिए, अभी अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन ये नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा, ट्विटर पर आया। मैंने 2 लाख से अधिक ट्विटर पर आया। और सबसे अधिक गांधी का नाम कौन लेता है? बिहार को छोड़ दीजिए, पूरे देश में कौन लेता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार गांधी का जो 7 पाप है उसका बोर्ड लगवा रहे हैं चारों तरफ, सब कोई जानता है। आपने भी देखा होगा बोर्ड, उनके दफ्तर के सामने भी बोर्ड लगा हुआ है। वो नीतीश कुमार गांधी के हत्यारे का जय जयकार होता रहा और इस आदमी ने मुंह नहीं खोला, गांधी के समर्थन में मुंह नहीं खोला कि ये गलत हो रहा है, ये हत्यारा है, गांधी का हत्यारा है, जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं, जिसको पूरा देश बापू कहता है, उसके हत्यारा का इस तरह से महिमा मंडित किया जाए, उसका जयकारा लगाया जाए। देश को क्या हो गया? और नीतीश कुमार मौन है। तो ये गरीबों की रक्षा क्या करेंगे भाई? गांधी जी कहते थे कि उनका ताबीज़ था कि जो अंतिम आदमी है देश का, कोई भी काम करो उसका चेहरा याद करो। नीतीश कुमार से पूछिए कि ये जब क्या नाम है यहाँ बता रहे थे, म्यूजियम बना रहे थे, उनको अंतिम आदमी का चेहरा दिखाई दिया था? जब वो घोषणा कर रहे थे टनल बनाएंगे, अंतिम आदमी का चेहरा दिखाई दिया था? यहाँ ललित भवन के सामने पता नहीं क्या बन रहा है। मैंने खड़ा होकर के हमने देखा, तो कोशिश किया जान समझने का कि क्या बन रहा है वहाँ, कुछ पता नहीं है। गरीब प्रदेश का जहाँ भूखमरी के शिकार हैं लोग, भरपेट रोटी नहीं मिल रहा है, वहाँ जो आप अय्यासी कर रहे हैं। नीतीश कुमार शहर में निकलते हैं तो मैंने 2-2 दर्जन गाड़ी उनके पीछे पीछे, उनके सिक्योरिटी पर जो खर्चा है, हमको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा खर्चा जो है सिक्योरिटी पर, अगर देश के किसी मुख्यमंत्री का होता है तो नीतीश कुमार पर होता है। ये हालत है। तो ये क्या बिहार के गरीबों की रक्षा करेंगे, बिहार के तरक्की का करेंगे? आप याद कीजिएगा, मैंने पता नहीं, अपना माझी मुख्यमंत्री हुए थे, जीतन राम मांझी ने एक नए घोटाले के बारे में कहा था, एस्टीमेट घोटाला। तो ये निर्माण काम जो हो रहा है, 1 का 1.5 जो है एस्टीमेट बनता है, तो लूट रहे हैं। इसलिए यह सरकार और इस सरकार का जो तंत्र है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय दिखाई देता है कंस्ट्रक्शन के काम में, लूट रहे हैं लोग। लेकिन सर, महागठबंधन उपचुनाव की बात करें तो महागठबंधन बिखर गया है उपचुनाव में, अलग गठबंधन धर्म का पालन है। लेकिन कांग्रेस से कुछ लोग कहते हैं कि राजद में कुछ ऐसे नेता है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते। अरे क्या कह रहे हैं, ये तो कहने के लिए कहेंगे ही नहीं। अब तो शुरू में ही कहा, हमने तो शुरू में इस बात को ही कहा ना भाई, 70 सीट पर लड़े थे ना भाई, कितना सीट जीते? अगर 70 के बदले 50 पर वो लड़े होते तो हमारी सरकार बन गई होती। तो अब हाथ कंगन को आरसी क्या है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि दोस्ताना चुनाव है भाई, आप लड़िए। तो आपने कहा कि दोस्ताना क्या होता है भाई? मैंने संघर्ष के मैदान में तो दुश्मन होता है, दोस्त होता है। तो चुनाव आप भी लड़ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है, कांग्रेस पार्टी के लोग जो है, इस चुनाव में जो उनको वोट आएगा, चुनाव में जो उनकी स्थिति रहेगी, इसी आधार पर अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें सीट वो दावा करेंगे।
ऐसा नहीं कि पिछले चुनाव में जैसे 70 सीट दावा किया, वो नहीं होना चाहिए। जीत गए तो आप दावा कीजिए, लेकिन नहीं जीत पाए और माने अब हम नहीं जीत पाए तो उसी के हिसाब से फिर जो है आप अगले विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन होगा, हम मानते हैं कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन होगा। हम मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी माने राष्ट्रीय पार्टी 35%, 36% कई राज्यों में उसको वोट है। तो हम तो खुद चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तभी जो है देश के अंदर जो सांप्रदायिकता की राजनीति हो रही है, देश के अंदर जो जिस ढंग से माने हमारे पुरखों की कमाई हुई संपत्ति है उसको बेचा जा रहा है, कि जिस ढंग से चुने हुए लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, एकदम बेशर्म तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है। हंगर इंडेक्स में हमारा देश जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सब का सब हमको आंख दिखा रहा है। ये खराब स्थिति जो है देश की, इससे कौन रोकेगा? कांग्रेस पार्टी रोकेगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप लोग कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। अगर उनके एक विधायक जीते तो वो आपको वोट देते और आप सरकार बनाते। अब फिर वहीं आप फंसे हुए हैं। अब तो चुनाव लड़ रहे हैं ना भाई, अब चुनाव का नतीजा आने दीजिए, चुनाव का नतीजा आने दीजिए। चलिए, शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं और देखिए महागठबंधन की ओर से राजद भी चुनाव में है और कांग्रेस, दोनों आमने सामने, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तारापुर में है और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजद दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी ऐसा लगातार कहा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ।